और दूसरा, क्योंकि आज चर्चा का तो समय था, हरियाणा में किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, हर वर्ग परेशान है। ओलावृष्टि से फसल खराब है, जल भराव की स्थिति आ गई। इशू तो वो उठाने चाहिए, लेकिन मेरे सामने ऐसी हालत पैदा कर दी। पहले सेशन चल रहा था, कल खत्म हुआ, रात को खत्म होते मैं सरसा की तरफ आया, क्योंकि मेरा जवाब देना अभय चौटाला का जरूरी था। और ये पहला नहीं, इससे पहले 6 महीने पहले भी इसी तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। आप लोगों के चैनलों पे सब पे चली हो, यानी कि थ्रेट करना। और अब जो भाषा उसने बोली है, 20 दिन पहले मेरा सेशन चल रहा था पार्लियामेंट का, तो जवाब ना दें। और मुझे नहीं, किसी को कहते हैं ये तुम्हारा हुक्का बनने के लिए तैयार किया था, किसी को कहते हैं तो एक एमएलए हमारे साथी देविंदर काद्यान, उसको कहा कि तो पतीले मांझा करदा। अरे भाई, तुम्हें सब कुछ हो गया। ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में राजा माँ के पेट से पैदा नहीं होता, राजा धनी परिवार में पैदा नहीं होता। प्रजातंत्र में राजा पैदा होता है अपने वोट की ताकत से, जनता पैदा करती। ये गलत फहमी में, और वो गलत फहमी अगर दूर ना की जाए तो फिर कई बार प्रजातंत्र में जनता भ्रमित होकर के गलत निर्णय ले लेती है। इसलिए मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से, आपके अखबार के माध्यम से, आपके सिस्टम के माध्यम से इस प्रदेश की जनता के सामने 4-5 बात रखूँगा। मुझे क्या इतना अनपार्लियामेंट्री या मर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया कि जयप्रकाश ने कोई देखा ही नहीं, इसका दिमाग ठिकाना ला दूँ, कुछ ऐसा शब्द बोला। ये हमारा पालतू था, मैं उनको बताना चाहता हूँ, और वो देख भी रहे होंगे सारा परिवार। पालतू कौन होता है? पालतू इंसान नहीं, पालतू जानवर होता है। हमें जानवर समझते हैं। इसका मतलब जो लोकदल पार्टी में है सारे पालतू हैं, इंसान कोई नहीं। जो व्यक्ति इंसान को इंसान ना समझे और फिर उसका जवाब ना दिया जाए, ये भी प्रजातंत्र में एक पाप है। तो मैं पहले पालतू का जवाब दे दूं। याद नहीं है अभय सिंह को, और अभय सिंह को याद भी है तो लोगों को बहका रहा था। और मैं आपके जहन में डालना चाहता हूं, आप लोगों के सिस्टम के माध्यम से इस प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूं कि जयप्रकाश पालतू था, पाला तो अपने माँ बाप ने, अपने परिवार ने, रिश्तेदारों ने पाला। ये मेरी लोकप्रियता से ईर्ष्या करके इस तरह के अपशब्द, अंकारी शब्दों का इस्तेमाल करें। वरना मैं इनसे एक प्रश्न पूछता हूँ, 1982 में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल का, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी का शक्ति परीक्षण था, आपको याद हो। मैं तो उससे पहले ये भी नहीं पता इनका घर है कहाँ, इनका फार्म खेत कहाँ है। मुझे तो जिस दिन शक्ति परीक्षण का तारीख थी उससे एक दिन पहले, आज भी जीवित है केसी त्यागी, शरद यादव जी मर गए, स्वर्ग से धार गए। सुरेंद्र सिंह बरवाड़ा रिश्ते मेरे चाचा हैं, उन्होंने कहा कि जयप्रकाश एक शक्ति परीक्षण है, और ऐसे ऐसे, मेरी उम्र छोटी थी, मुझे ज्ञान नहीं था इन चीज़ों का। हम ये लेके गए नौजवानों को, हम चंडीगढ़ में गए, और आज भी मुझे याद है कि मन विधानसभा की ओर कूच किया तो उस बैरिकेड तोड़ने लगे, बैरिकेड तोड़े। अजय अभय नहीं थे, कौन था? जयप्रकाश था। इसका मतलब ये समझ लो कौन क्या है। मेरी गिरफ्तारी हुई, मेरे साथ शरद यादव, केसी त्यागी, चौर, सुरेंद्र सिंह बरवाड़ा, करम सिंह मोर, काफ़ी तादाद में लोग अंदर। 2 महीने में जेल में रहा, बुढ़ार जेल में। तो उससे पहले मैं कभी इनके फार्म घर में आया नहीं। मुझे मिलने कौन आया? मुझे मिलने जेल में चौधरी देवीलाल आए कि एक जयप्रकाश नौजवान है और वो इनके साथ आया है, हमें ज़रूरत है नौजवानों की, उसको हम पार्टी में साथ रखें। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुझे मिलने आए जेल में। और इस बात का जीता जागता उदाहरण है, कोई पत्रकार भाई
जा कर के केसी त्यागी से पूछो कि जयप्रकाश आपके साथ था कि नहीं था, ये लोग जेल में मिलने आए कि नहीं आए। अगर अजय और अभय ऐसे होते, इनके ऊपर इनके दादा स्वर्गीय चौधरी देवलाल विश्वास करते, तो फिर ये क्यों नहीं गए जेल, जयप्रकाश क्यों गया? दादा तो इसका बनना था चीफ मिनिस्टर। मैं तो इनके घर नहीं गया, मुझे तो बुला के ले गए। मैं नौजवान था, नौजवानों का प्रतिनिधित्व करता था। 2 महीने के बाद जेल से बाहर आए, मैं नहीं जानता था इस परिवार को। चरण सिंह लोकदल के प्रेसिडेंट थे। हमारा लोकदल टूट गया तो राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड लागू हो गया। राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड में किसने लीड किया नौजवानों को? अजय अभय ने तो नहीं किया। समस्त हरियाणा सम्मेलन में परिवार को बताना चाहता हूं, समस्त हरियाणा सम्मेलन में, जबकि मैं युवा लोकदल का हरियाणा का प्रधान नहीं था, फिर भी पार्टी ने मेरी जिम्मेवारी दी, चौधरी देवलाल ने, चौधरी ओम प्रकाश ने, कि जयप्रकाश ही लीड कर सकता है। क्यों दी भैया? आप दोनों भाई, आपका परिवार क्यों नहीं गया? उसके बाद एक बड़ा भारी हादसा हुआ। 5 जुलाई को गाना गाया गया जींद में, एक चौधरी देवलाल का सहयोग आंदोलन था, उसमें नोट अकेला लोकदल, उसमें सीपीएम, सीपीआई, बीजेपी, सब विपक्ष। चौधरी बंसीलाल जी का जलसा था, उससे पहले शमशेर सिंह सुरजेवाला का जलसा था। चौधरी देवलाल ने कहा कि जो सरकार अपने अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर सकी, हम उसका विरोध करेंगे। तो विरोध शुरू हुआ। अब जब विरोध शुरू हुआ तो कौन आगे आया नौजवानों को लेकर के? जयप्रकाश। कुराड़ में शमशेर सिंह सुरजेवाला मंत्री थे, हमने उनके विरोध किया। और उसके बाद 5 जुलाई 1986 को जींद में चौधरी बंसीलाल जी चीफ मिनिस्टर हो गए थे। जब चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर हो गए तो चौधरी देवीलाल, अब सुनो ध्यान से, और आप लोगों के माध्यम से इस प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि कितना अन्याय इस अभय सिंह चौटाला ने ये बात करके मेरे साथ किया है, जुल्म किया है, कि चौधरी देवीलाल रात को आए सुरेंद्र सिंह बरवाड़ा की कोठी पर कि जयप्रकाश को बुलाओ। मुझे बुलाया। प्रताप सिंह रेड्डी आज भी जीवित है। इन्होंने कहा कि जयप्रकाश मेरे प्रोग्राम कराओ, अगर ये आंदोलन फेल हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो उस वक्त अजय अभय ये परिवार कहाँ था? क्यों गए जयप्रकाश के पास जींद में? मैं तो भैया नहीं आया। अगर मैं भूखा होता, नंगा होता तो वहां रहता ना। तो इनसे पूछो पालतू कौन है जनता? फालतू बताऊंगा मैं कौन है। ये फालतू है, फालतू की बात करके, मेरी लोकप्रियता से परेशान होकर के अरंगल प्रचार, ये बात, बेतुकी बात करने का प्रयास ही कर रहे हैं। 5 जुलाई को इनके तो कभी नहीं किसी ने कसीदे काटे सारे परिवार के। और जयप्रकाश के प्रति जब मैंने असहयोग आंदोलन की लड़ाई नेतृत्व किया, चौधरी बंसीलाल का जलसा था, तो उसमें लोगों ने गाने गाए। 5 जुलाई जिला जींद में जलसे की हो रही थी तैयारी, देवीलाल की जय बोल रहे जलसे में जनता सारी, जयप्रकाश और रामफल फौजी के चोट को सुत्ती मारी। तो लड़ाई लड़ी, मैंने पार्टी के लिए लड़ी। इस ऐसे फिजूले लोगों के लिए लड़ाई लड़ता क्या मैं, जो आज इस तरह की बात करते हैं? हमने संघर्ष किया, सारी जनता जानती है। जींद का वह सहयोग आंदोलन की वजह से 1987 में चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में विपक्ष की सरकार बनी। नोट लोकदल, सीपीएम, सीपीआई, बीजेपी, सब लोग। मैं प्रदेश का यूथ का अध्यक्ष बनाया, मैं तो कभी दरखास्त देने नहीं गया था। 1988 में हुआ क्या? अब और चिढ़ेंगे। इनको तो मैं हैरान हूं कि ये कई साल से पार्टी कैसे चला रहा है ये परिवार। हरियाणा की राजनीति में
एक नया पैसे का भी योगदान नहीं चौधरी देवीलाल को आगे बढ़ाने में। अजय अभय का तो कोई योगदान नहीं, कहीं भी नहीं है। और उम्र में मेरा इससे ज्यादा फर्क थोड़ा ही है। उस वक्त ये भी जुआन था, ये बंदूक उठा के चला करता, मैं मेहनत करता था, इतना फर्क था, डराता था लोग। जब वीपी सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया वो फोर्स को लेकर के, और जन मोर्चा का गठन हुआ, 5 चीफ मिनिस्टर चौधरी देवीलाल, हेगड़े साहब, बीजू पटनायक जी, और आंध्रा के चीफ मिनिस्टर थे जो पीली ड्रेस पहनते थे, एनटी रामाराव, हेगड़े जी, हेगड़े भी एनटी रामाराव। एक फैसला हुआ भी एक ऐसी टीम तैयार करो, वीपी सिंह जी ने कहा, नौजवानों की, जो मेरा चुनाव लड़े, क्योंकि मैं चुनाव मोटरसाइकिल पर लड़ूंगा। 1988 में जयप्रकाश अपने साथियों के साथ इलाहाबाद गए। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल ने, स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला ने, इनको तो नहीं भेजा भाई, अभय को तो नहीं भेजा। किसको भेजा? जयप्रकाश को। और जयप्रकाश ने कितनी यातनाएं सहन की होंगी मेरे साथियों ने। एक संजीत सिंह नाम का एक लड़का, समाजवादी परिवार से, हमें कोई ठहरने के लिए जगह नहीं दे। मैंने कह रहे तो मुझे पंजाब से लग रहा है। बोले हाँ जी। मैं भाई ठहरने का कोई इंतजाम? बोला हमारे घर, उनका बहुत बड़ी हवेली थी, 2 थी, 1 महीना तक हमें रखा। ये तो मौज कर रहे थे, ऐश और ऐश्वर्य की राजनीति कर रहे थे। और जयप्रकाश और उसके साथी इलाहाबाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, काम कर रहे थे चुनाव। और जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी चुनाव जीते तो मुझे सम्मानित किया गया। कविता गाई, जयप्रकाश है नाम देश में चढ़ती हुई जवानी का। इनका क्यों नहीं गाया भाई किसी ने? एक जगह तो इनका नाम ले, मैं लूट लिए, मार दिए, कूट दिए, झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए। आज वो लोग मुझे डराते हैं, मुझे पालतू कहते हैं। मैं 89 में MP बना। अब वो भाभी बताई दूं कि हमने टिकट दी। टिकट अनाउंस हुई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह की। हिसार से ओम प्रकाश चौटाला, रोहतक से प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह। मैं उन साथियों को बताना चाहता हूं जो आज इनके साथ है, विशेष तौर से युवा वर्ग। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही समझ व्यवहार करेंगे, इससे भी बुरा। हम तो मेहनत करके निकल गए, छोड़ जो। तो चौधरी ओम प्रकाश तो नहीं लड़े, मुझे क्यों लड़वाया? मैं तो टिकट मांगने नहीं गया था भैया, क्योंकि वीरेंद्र सिंह के मुकाबले में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को हार दिखाई देती। तो मुझे लोकसभा का चुनाव लड़वाया और हिसार की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। और मैंने वीरेंद्र सिंह, जो ये नेता हैं कांग्रेस के, पहले बीजेपी में थे कई वर्ष, उनको हरवाया। मैंने नहीं हराया, जनता ने हराया। मेरी कोई हैसियत नहीं थी। ये सीख इन भाइयों ने भी ले लेनी चाहिए। जनता करती है, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं बनता। ग्रीन ब्रिगेड का नाम इलाहाबाद से आया, और उस ग्रीन ब्रिगेड का मुझे बड़ा गर्व है। और उस ग्रीन ब्रिगेड को कैसे सम्मानित करते हैं इनके पिताजी, जो अपने पिताजी को भी नहीं मानते, अपने दादाजी को भी नहीं मानते। अरे वो वीडियो देखे, तुम सुन के हैरान रहोगे। जयप्रकाश के कहाँ तूती बोल रही है। इस ऐतिहासिक संघर्ष दिवस की सफलता पर तो क्यों हो गया? तुम ऐसा मोबाइल दो ना जिसका समस्त देशवासियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हरियाणा जनता दल अध्यक्ष, युवकों की प्रेरणा एवं संसद सदस्य चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, मैं आभार व्यक्त करूंगा जिन्हें ग्रीन ब्रिगेड की संज्ञा दी जाती है, जिन्होंने लगातार 22 दिन तक अनथक परिश्रम करके देश में एक नया नक्शा कायम करने की कोशिश की, जिन्होंने इस सारे आयोजन को पूरी तरह से, अच्छी तरह से अनुशासन में रख करके शांति प्रिय ढंग से लगातार 5 घंटे तक
ये है जयप्रकाश। वो मेरे से ईर्ष्या करने की बजाय मेरी रीस कर लो, मेरे से सीख लो। मेरे पिताजी तो किसान थे। एक किसान का बेटा मेहनत करके कहां तक जा सकता है? अगर इस अब पे विश्वास होता है इसके परिवार का, चौधरी ओम प्रकाश चौधरी देवलाल का, तो फिर ये नहीं जाते क्या? इस पे भी जनता ने विश्वास करना पड़ेगा। मैं मंत्री बना, आज वो लोग भी जीवित है। एसपी रिटायर्ड है संजय अलावत, और एक कामरेड पृथ्वी सिंह जी होते थे, उनके भाई सतपाल पालू वो एक्सपायर हो गए, शायद एक अभी जीवित है, एसपी जीवित है, और एक रोशन ढांडा। मेरे साथ कितना जुल्म किया इन लोगों ने, मैंने सहन किया है। मैं बोल नहीं रहा था, मैंने क्या बोलना पड़ेगा, पानी सिर से निकल गया है। और जिसी भाषा जो समझता है उसी समझानी भी मजबूरी है प्रजातंत्र। वो इनकी तरह गंदी भाषा से नहीं, मर्यादित और सीमाओं में रहेगा। मेरे पास सुबह 5 बजे ये कहते हैं कि जयप्रकाश को हमने मंत्री बनाया। सुबह 5 बजे मैं चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहा था। सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन पर मेरे 3 साथी आए कि जयप्रकाश जी, राष्ट्रपति भवन से टेलीफोन आया है, आपने 8 बजे मंत्रिमंडल की शपथ लेनी। मैंने क्या, गाड़ी घोड़े तो थे नहीं उस वक्त, मैं क्या ले रहे? बोला मैंने एक टैक्सी ले आया। मैं सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन से उतर के घर आया। अब इस पे जनता विचार करो कि मुझे कहां से दबाने का प्रयास किया। जनता ने एमपी बना दिया मुझे। इन भाइयों ने, इस परिवार ने अपने दादा के ऊपर दबाव डाला कि ज़्यादा मेहनत करके आगे निकल गया, इसका नाम राष्ट्रीय सत्र पे हो गया। विश्वनाथ प्रताप सिंह जेपी, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी जेपी, हर चीफ मिनिस्टर हर जगह जेपी का सम्मान होने लग गया इलाहाबाद चुनाव के बाद। तो मुझे नहीं बताया कि आपने ओथ लेनी है मंत्री की। इन्हीं के परिवार ने मुझे कई महीने पहले, 1.5-2 साल पहले बयान दे दिया। अंकारी परिवार तो है ही। बोला जयप्रकाश को हमने बनाया। अरे भैया, जयप्रकाश जिस दिन मंत्री बना, हरियाणा प्रदेश का एक भी व्यक्ति उस अशोका हॉल में नहीं था। मेरे साथी तो इसलिए नहीं थे कि मुझे नहीं पता था कि मैं मंत्री बनूंगा। और उस वक्त एक बहुत अजीब चीज और गजब की चीज, जीआरपी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस हरियाणा सरकार, मतलब प्रदेश सरकार के अधीन होती थी, जो आजकल आरपीएफ बन गई। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के, पहले हरियाणा गवर्नमेंट। प्रोफेसर संपत सिंह जी होम मिनिस्टर थे। अगर इन्होंने मुझे बनाया होता, अब सोचो प्रदेश के लोग को मुझे बताते ना, राष्ट्रपति भवन से टेलीफोन आ गया तो मैं नहीं था, इन्होंने संभालना चाहिए था। मैं इनकी पार्टी का एमपी था, मुझे नहीं संभाला किसी ने। मुझे तो उन साथियों ने बताया, वरना तो जीआरपी इनकी थी, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस थी। वायरलेस कर धंधे मैंने राम में बताया जब दिया चंदा, क्योंकि शायद रेल चल दी। चलो मेरे साथ ना चौधरी देवलाल गए, ना चौधरी ओम प्रकाश गए, ना कोई और गया। जब मुझे कहा कि इंतजार कर ले 1-2 दिन, मैं कहा नहीं, अब मुझे बुलाया है, मैं राष्ट्रपति भवन में जाऊंगा, मैं मंत्री बन गया। मैंने क्या बुरा किया भाई? लोग राष्ट्रपति जी बुला रहे हैं, चंद्रशेखर जी मुझे बना रहे हैं, तो किसी को क्या पीड़ा है? वो मेरी काबिलियत से बना, मेरे साथियों के संघर्ष से। जो साथी मेरे साथ हजारों की तादाद में, आज वो ताकत है कि जेपी में समावेश हुई, इसलिए हम आगे बढ़े। और चौधरी देवीलाल को मैं बड़े खुले शब्दों में कह सकता हूँ, आज इस धरती पर नहीं, मैं उनका खूब सम्मान करता हूँ। इन्होंने तो चौधरी देवीलाल के कद को खत्म किया है, अभय सिंह एंड कंपनी ने। हम जब उनके साथ थे, हमने चौधरी देवीलाल को ऊंचे उठाया। एक इंस्टांस कोई बता दे कि जब तक हम लोग थे चौधरी देवीलाल को नीचा देखना पड़ा, या ओम प्रकाश चौटाला को नीचा देखना पड़ा। और आज एक इंस्टांस बता दो कि उन्होंने उनकी लाज और इज्जत भी रखी। अगर उनकी लाज रखते, हम चौधरी देवीलाल के साथ थे, इतना गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते। प्रोफेसर संपत सिंह 6 बार के एमएलए, उनको यह कह दिया ये हुक्का भरने के लिए रखा हुआ था। इसने पोल खोल दी देवेंद्र कादियान ने
राज्यसभा के चुनाव को लेकर के कि भाई अबे हमारे पास आया था या जो भी लोक दल का आया था, उसी को बुलाई तो पतीले मांझा करता। अरे हम तो सारे मांझाड़ थे, हम ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक थे के, याद करो भाखड़ आने से पहले का इतिहास कौन क्या था। अगर उस चीज पर जाऊंगा मैं बहुत रिकॉर्ड लेकर के आया, बहुत बहुत सौदा है। मैं अगले इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करूंगा, फिर ये सारी चीज मैं जनता को बताऊंगा। इतना अहंकार, इतना घमंड। चलो जयप्रकाश में कमी होगी। डॉक्टर भीम सिंह दैया गन्नौर से विधायक थे, बहुत विद्वान आदमी थे, प्रो वाइस चांसलर, उनको निकाल दिया। चौधरी वीरेंद्र सिंह नानूदवाड़े को निकाल दिया, डॉक्टर काद्यान को निकाल दिया, रघुवीर सिंह काद्यान को, ओम प्रकाश बड़ो जितने थे नहीं सबको निकाल दिया। अब बोला सने सने छुट जाएंगे सब संतन के साथ, आखिर में रह जाए कि एक मूर्ति काट की, दो मूर्ति काट की, एक बाबा पार्शनाथ, इनगल नहीं बचता कोई लोग। सबको निकाला पार्टी से, अपमानित कर करके निकाला। और गजब चीज है, पॉपुलरिटी की बात क्यों परेशान है। 1989 में इनकी वजह से चौधरी देवीलाल को जो नुकसान हुआ, 1991 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आ गए, आपको भी याद है, आपको भी याद है। 91 में चोर साहब की राय से लड़ रहे थे, उनके इंचार्ज थे अजय सिंह चौटाला। चोर जब पार्लियामेंट लड़ रहे थे रोहतक से, उनके इंचार्ज थे अभय सिंह चौटाला। और मैं लड़ रहा था लोकसभा, गिराया हिसार पार्लियामेंट कई सेगमेंट थी। लोगों ने मुझे तो जिता दिया और चौधरी देवीलाल को हरा दिया, रोहतक से चौधरी देवीलाल को हरा दिया। तो किसका फेलियर है भाई? जो प्रबंधक थे दोनों, मुझे क्यों गालियां देते हैं? लोगों ने कहा तो प्यार है जेपी के प्रति, बोला इनमें कहाँ फंस गया जेपी तो काट लो बेचारा। मैं एक अहंकारी आदमी नहीं, लेकिन मैं पारिवारिक आदमी। मेरे परिवार को, मेरे साथियों को जिस दिन वीडियो सुनी, हम बाल बच्चेदार हैं, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरे रिश्तेदारों को कितनी पीड़ा हुई होगी कि हमारे आदमी को पालतू कहते हैं। शर्म नहीं आई पालतू शब्द का इस्तेमाल करते? पालतू किसको कहते हैं इसको यही नहीं पता। अगर ये अच्छे होते तो चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला की आज ये दुर्गति नहीं होती। इसके लिए दोषी हैं तो ये लोग दोषी, जयप्रकाश दोषी नहीं है। जब तक जयप्रकाश था, चौधरी साहब को हरियाणा से ले जाकर के इलाहाबाद के अंदर बाई इलेक्शन जितवा करके वीपी सिंह को ग्रीन ब्रिगेड का गठन करके पूरे देश में चौधरी देवीलाल का नाम हमने रोशन किया था, और इन्होंने उसको मिटा दिया। अब बात करते हैं पालतू। पालतू कौन होता है? जो किसी के टेलीफोन पे, जो किसी के इशारे पे काम करे, उसी को पालतू कहते हैं। मेरा राजनीतिक जीवन तो, मैं तो इनके घर ही नहीं आया था, मैं कहा पालतू कैसे हो सकता हूँ? मैं तुम्हारा घर आया करता। 87 से पहले नहीं आया मैं चौटाला, नेवर, मैंने देखा भी नहीं था। उससे पहले मैं बहुत ऊंचा उठ लिया। आप बताता क्या कारण हुआ, आज तक जवाब नहीं आया। मनोहर लाल जी टेलीफोन करते हैं गोपाल कांडा को, जो हमारे मंत्री थे। कांडा साहब का बयान आया है, आया कि नहीं आया भाई, कि भाई ये तो दोनों सीट इसलिए जीत गई कि मनोहर लाल जी ने मुझे कहा। आज तक ना तो मनोहर लाल जी की कंट्राडिक्शन आई और ना ही गोपाल कांडा भाई की आई। तो इसका मतलब किसके इशारे पर चलने वाले लोग हैं? अब इन्होंने सोच लेना चाहिए क्या है। दूसरा उदाहरण है मुनीष ग्रोवर जी का। मुनीष ग्रोवर जी ने कहा कि भाई लोक दल को तो हम इसलिए साथ रखते हैं कांग्रेस को हराने के लिए। कोई कंट्राडिक्शन नहीं। 4-5 दिन पहले अजय सिंह चौटाला का बयान मैंने पढ़ा है।
बोला मनोहर लाल कह रहा था कि तो राज्यसभा लड़ ले। मनोहर लाल जी इसे परिवार से टेलीफोन क्या था करे मारते और नहीं कर देगी से तो ये देख लो कौन किसके सहारे पड़ रहा है। मित्रों, अपने गरेबान में झांको। एक संघर्षशील व्यक्ति जिसने 40 साल, जब 26 साल का था, अपनी जवानी झोंकी चौधरी देवीलाल को आगे बढ़ाने में, आज मुझे फालतू कहा जाता है। इससे शर्म की बात इनके लिए है कोई? आज ये चौधरी देवीलाल का दिया हुआ खा रहे हैं, हम संघर्ष का खा रहे। इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं सारे प्रदेश की जनता से कहता हूँ, इसकी निंदा सबने करनी चाहिए। और अच्छा ये कि इनको अलग थल कर, राजनीति में इनका स्थान ही नहीं है। इनका स्थान तो चंबल में है, जंगली भाषा है। तो इस तरह की बातें क्यों हुई? कंट्राडिक्शन करो, क्योंकि आज भी अगर कह दिया कि मनोहर लाल जी गलत हैं, कल डीए का केस चालू हो जाएगा। पता है ना, आपने सारा सौदा टैच होया पड़े। और ये देखो हिम्मत जयप्रकाश की, जो जुल्म मेरे साथ इन लोगों ने किया जब इनका राज था, आज कहते सच ही अब है। एक सत्य सत्य लिख रही है गाड़िया पे, अब है सत्य है। मैं पूछना चाहता हूं मित्रों से, या तो उनका तजुर्बा नहीं है या इनको जानते नहीं। अब है सत्य। याद करो 1998 का लोकसभा का चुनाव, दलित समाज के साथ कितना बड़ा धोखा किया था इस परिवार ने। लोकदल का समझौता था माननीय कांसीराम जी से, स्वर्गीय कांसीराम जी से, याद होगा। 5 बजे वोट पड़ी, 5:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारा तो परंपरागत मित्रता है बीजेपी से, इसलिए कांसीराम जी से समझौता रद्द, बसपा से समझौता रद्द, दलितों के साथ धोखा। यही सत्य थी क्या? तो इस तरह की बात करने वाले लोग, यही सत्य है क्या? राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक दलित के बेटे को, गरीब के बेटे को टिकट दिया और उसमें भाजपा का साथ देने का प्रयास किया। यही सत्य है। साथ देते, वोट देते, विपक्ष सारा जाए, इंडिया गठबंधन जैसे दिल्ली में है, हम एक जगह इकट्ठे होते हैं कि नहीं? किसने मना किया था? ये कहते कांग्रेस से हमारी बने ना बने, लेकिन दलित का बेटा चुनाव लड़ रहा है, हम अपना वोट इस दलित के बेटे को देंगे। 3:30 बजे तक इंतजार करते रहे। कमाल भाई। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गालियां भी हमें मिले। क्या कर रहे थे 3:30 बजे तक? 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या था? और वो बता ही दिया, उससे समझ लो। देवेंद्र कादियान का, नांदल साहब का बयान आ गया कि इन्होंने वोट डालना चाहिए था, क्यों नहीं डाला, वापिस हिसाब ला दो भाई। तो जहां तक बात थी, पालतू बता दिया। पालतू कौन होता है? को किसी के इशारे पे नाचे। मैं इशारे पे नाचा हूं तो बता दो, जो मेरा राजनीतिक जीवन रहा है। हाँ, इशारे पे मैंने वफादारी से काम किया है, मेहनत की है। मैं लाभ के लिए नहीं नाचा, मैं किसी ड्रम में नहीं नाचा। जैसे आज जो ना खाता ना बही, चाचा जो कहे सो सही, जो दिल्ली से टेलीफोन आ जाए वही सही, सारा कौन करे। क्यों भाई? ये फालतू की बात करने वाले, फजूल की बात करने वाले, समाज को भ्रमित करने वाले लोगों को सोचना चाहिए। अब बोला काटड़े बेचे करदा, अरे भले आदमी हो, काटड़े बेचना हमारी तो, मैं तो कहता हूँ खुद किस्मत हमारे में ऐसा है। हमारे तो कहावत अपना गामा में, शहर में भी है, जिसका घर काली उसके रोज दिवाली। जिसका काटड़े काटड़ी बेचेगा भाई, जिनके भेड़ बकरी है भेड़ बकरी बेचेगा, जिनका ऊँट है ऊँट बेचेगा। ठीक है बात कि नहीं? जो दूसरा व्यवसाय करता व्यवसाय करेगा, जिसका जमीन है वो खेती करे। कौन सा मैं गलत काम कर रहा हूँ काटड़े बेचूं? मैं अपना ईमान नहीं बेचता। जो लोग ईमान बेचते हैं, जिन्होंने ईमान बेचा है, जिन्होंने अपने मतदाता का अपमान करके, धोखा करके, याद होगा एक किसान आंदोलन चला था, उंगली कटा के भगत सिंह बनना चाहते थे, शहीद इस्तीफा दे दिया।
बाई इलेक्शन लड़ लिया, किसानों की मदद से अभय सिंह जीत गया, भाजपा को गाड़ी देता है। 2 महीने के बाद राज्यसभा का चुनाव हुआ, किसका समर्थन किया है? जनता सोचो, उसी बीजेपी समर्थक उम्मीदवार का। तो जाओ कोर्ट में, डब्बा में चल डालो जहां जाना है, कौन किसको रोकता है? सच्चाई तो हम कोर्ट में ही बताएंगे जाकर के। मैं नहीं मना करता, बोला कोर्ट में खींचूंगा, खींचो, अदालत हमारे लिए समान नहीं है। लेकिन मैंने निर्णय लिया, अदालत समान नहीं है, लेकिन प्रजातंत्र में सबसे बड़ा स्तंभ जनता है। मैं अपनी बात जनता के बीच में रखूंगा और जनता निर्णय लेगी, और इसको हर हरियाणा के कोने कोने में मैं इसको भिजवाऊंगा। अच्छा, एक लास्ट में कहूँगा कि वो मुझे ईर्ष्या ना करो, मुझसे रीस कर लो, आगे बढ़ाओ, पार्टी को मजबूत करो, हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन इस पार्टी को वोट काटने के लिए या दूसरे का टूल ना बनाओ। अपनी पार्टी फुलाओ, फूलो, मजबूत करो, हमें कोई इतराज नहीं। हाँ ही बोलो। आप पे एक आरोप ये भी लगा रहे हैं, एक एक करके सारे पूछो, जितनी मर्जी पूछो।